हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं हूं अविनाश और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। तो एक एक करके कुछ ऐसे क्वेश्चंस हम पूछते हैं, उनके सवालों के जवाब हम ढूंढते हैं जो कि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझने के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन मेरी स्क्रीन पे है, सर कितनी रैंक पर इस ईयर जनरल AIQ से 100% कॉलेज मिल जाएगा, प्लीज़ रिप्लाई। अब सबसे पहली चीज़ तो ये क्वेश्चन ही गलत है, मैं आपको उसका कारण बता देता हूँ। देखिए, हम क्या करते हैं, हम हमारे टूल पे आते हैं, ऑल इंडिया कॉलेज प्रिडिक्टर पे, और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ कोर्स MBBS स्टेट ऑल इंडिया टाइप प्रिडिक्टर। हमने ऑल इंडिया टूल पे क्लिक किया और यहाँ पे मान लीजिए मैं अपनी रैंक डाल देता हूँ 1 लाख। मैं इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको ये चीज़ समझ में आ सके और आप एक चीज़ समझ सके। यहाँ पे कोटा में डाल देता हूँ ऑल इंडिया, कैटेगरी डालता हूँ ओपन और प्रिडिक्ट पे क्लिक करता हूँ। अब जब मैंने प्रिडिक्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे लिखा आ गया नो कॉलेजेस फाउंड बेस्ड ऑन द गिवन डिटेल्स। लेकिन अब यहाँ पे मैं कोटा अगर चेंज कर दूं, मान लीजिए मैंने एम्प्लॉय स्टेट ESI कोटा पे क्लिक किया, प्रिडिक्ट पे किया, आप देख सकते हो यहाँ पे भी ऑप्शन नहीं आ रहे हैं। लेकिन अब मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया इस कोटे को NRI कोटे पे। अब मैंने प्रिडिक्ट पे क्लिक किया, अब देखिए आपके पास ऑप्शंस आने लगे कॉलेजेस के ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स को। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी पड़ेगी कि इस क्वेश्चन में आपको कोटा पता होना ज़रूरी है कि आपके पास कोई स्पेशल कोटा है या नहीं। अगर हम सिर्फ और सिर्फ AIQ कोटे को समझें, कि अगर AIQ कोटे को समझें तो अराउंड 17,000 से लेके अगर 21,000 तक अगर आपकी रैंक है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा, मिलने के चांसेस हैं ऑल इंडिया लेवल पे। अब हम नेक्स्ट जाते हैं, सर ऑल इंडिया रैंक 2888 है, कौन सा एम्स मिल जाएगा? चलो चेक करते हैं कौन सा एम्स मिल सकता है 2888 रैंक पे। तो यहाँ पे मैं आता हूँ हमारे सेम टूल पे, इसकी लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। 2888 एम्स कॉलेज एक्चुअली मिलते हैं हमें ओपन सीट कोटा के थ्रू। कैटेगरी ओपन है, प्रिडिक्ट पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं एम्स राजकोट, एम रायबरेली, बिलासपुर एंड जम्मू आपके पास ऑप्शन आ रहा है, देवगढ़ आ रहा है, गुवाहाटी आ रहा है, देवगढ़ आपके पास ऑप्शन आ रहा है। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो पता पड़ी, जैसे आप एम्स गुवाहाटी को देखना चाह रहे हो तो आप देखो एम्स गुवाहाटी 4,484 पे क्लोज हुआ था, राउंड 3 तक गया था एम्स गुवाहाटी आपके लिए। तो इससे क्या चीज़ समझ में आती, हमें एक चीज़ ये समझ में आ जाती है कि हमारे पास क्या ऑप्शन है और कहाँ तक जा सकती है। इवन आप एम्स मदुराई भी ले सकते हो, एम्स भटिंडा भी आपके पास ऑप्शन आ रहा है। स्ट्रे राउंड पे गया था 6,478 रैंक पे। तो यार मल्टीपल एम्स हैं आपके पास इस पर्टिकुलर रैंक पे। अगेन कैटेगरी सही होनी चाहिए आपकी जनरल। सर ये कैसे पता चलेगा किस कॉलेज में बॉन्ड है और किस में नहीं? अब सबसे पहली चीज बॉन्ड क्या होती है, देखो बॉन्ड का मतलब ये होता है कि भाई आपको X नंबर ऑफ ईयर्स सर्विस करनी पड़ेगी उस स्टेट में, ठीक है, उसमें आपको पे किया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है पे किया जाएगा। और अगर आप वो नहीं करते हो तो Y अमाउंट की पेनाल्टी लगती है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने कहा सर मैं मध्य प्रदेश का स्टूडेंट हूं, तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने बोला कि आपको 2 ईयर्स का सर्विस बॉन्ड पे करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको 25 लाख रुपीस पे करना पड़ेगा अगर आप वो सर्विस बॉन्ड नहीं करना चाहते हो। अब सर ये कैसे पता चलेगा किस कॉलेज में कौन सा बॉन्ड है? तो एक्चुअली किस कॉलेज में कौन सा बॉन्ड है ऐसा नहीं होता, ये बॉन्ड होता है स्टेट वाइज। ओके, ये बॉन्ड होता है स्टेट वाइज। तो उसके लिए हमने क्या किया हुआ है मैं आपको वो भी बता देता हूं। हमने यहाँ पे ऑल इंडिया MBBS काउंसलिंग की एक हेल्प बुक बनाई हुई है। इस हेल्प बुक को एक्सेस करके आपको सारे कॉलेज, सारी स्टेट्स में जो जो बॉन्ड था वो पता लग जाएगा, सारे स्टेट में जो जो बॉन्ड था वो पता लग जाएगा और आप इस चीज़ इन्फॉर्मेशन को पूरा एक जगह पे फाइंड आउट कर सकते हैं। हालांकि इंटरनेट स्लो है थोड़ा सा तो वो ओपन नहीं हो रहा है, लेकिन आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी वहाँ से। बॉन्ड का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हो। क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं पता है तो फिर गड़बड़ ये होती है कि आपने जैसे ही कॉलेज कंप्लीट किया और आपके पास एक अच्छा जॉब का ऑफर आया जो दूसरी स्टेट में है तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये नहीं करना है हमें।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर जनरल कैटेगरी 20,148 रैंक, चांसेस इन ऑल इंडिया। चलो पता कर लेते हैं यार 20,000 की रैंक पे क्या हमारे पास कोई ऑप्शंस आ रहे हैं। मैं यहाँ पे पीडीएफ की जगह प्रेडिक्टर चेंज कर देता हूँ, व्यू पे क्लिक करता हूँ। 20,148 ऑल इंडिया कोटा, जनरल कैटेगरी। देखो मैंने जैसे कहा था आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, साउथ के कॉलेजेस हैं जैसे कि तेलंगाना हो गया आपके पास। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी पड़ेगी वो ये है कि असम का ऑप्शन है, कर्नाटका का ऑप्शन है, किस राउंड में ये कॉलेज क्लोज हो रहे हैं, स्ट्रे राउंड, राउंड 3, राउंड 2, राउंड 1, ये इंफॉर्मेशन आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस रैंक पे, किस कोटे पे और किस कैटेगरी के लिए, ये इंफॉर्मेशन अगर आपके पास रहेगी तो आप प्रॉपरली एडमिशन ले पाओगे, नहीं तो गड़बड़ होगी। तो ये इंफॉर्मेशन आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यार ऑप्शन तो बहुत सारे आ रहे हैं आपके पास, अक्रॉस स्टेट्स देख पा रहा हूँ मैं, जैसे कि जीएम तेलंगाना में मैक्सिमम ऑप्शन आ रहे हैं, वेस्ट बंगाल में ऑप्शन आ रहा है आपके पास, हैदराबाद का ऑप्शन आया, कर्नाटका का आया, तमिलनाडु का आया, आंध्र प्रदेश का आया, मोहाली पंजाब का आया। तो यार ऑप्शंस तो हैं आपके पास, ऑप्शंस तो हैं, बस अगेन चीज़ वही है, काउंसलिंग प्रॉपरली करो, सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होगी तो ऑप्शंस आपके पास और अच्छे होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर हम ऑल इंडिया और स्टेट दोनों काउंसलिंग में पार्ट ले सकते हैं क्या? आंसर है यस। ऑल इंडिया और स्टेट काउंसिल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यस। लेकिन आपको एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी कि भाई फ्री एग्जिट क्या होता है। फ्री एग्जिट का मतलब ये है कि आपको कॉलेज मिला और आपने कहा नहीं मुझे कॉलेज नहीं चाहिए, मैं दूसरी जगह जाऊंगा या स्टेट लेवल पे बैठूंगा। तो इसके लिए भी हमने एक बहुत सिंपल चीज़ करी है। जो स्टूडेंट्स ऑल इंडिया और स्टेट लेवल पे काउंसलिंग करना चाहते हैं उनके लिए हमने एक बहुत सिंपल चीज़ करी, जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। हमने एमबीबीएस को लेके बहुत सारे पीडीएफ्स बनाए हुए हैं स्टेट लेवल पे। आप देखिए हिमाचल प्रदेश की काउंसलिंग का, झारखंड की काउंसलिंग का, मध्य प्रदेश की काउंसलिंग का, महाराष्ट्र की काउंसलिंग का, राजस्थान की काउंसलिंग, उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग और ऑल इंडिया लेवल की तो काउंसलिंग की हेल्प बुक बनाई ही हुई है। और जिन स्टेट की मिसिंग है उनको भी हम बनवा रहे हैं। तो इससे ये होगा कि इस इंफॉर्मेशन का यूज करके आप एक प्रॉपर चॉइस फिलिंग, प्रॉपर काउंसलिंग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक एक चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इनको एक्सेस करना है तो नीचे लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, जाओ उसको यूज करो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर आई एम फ्रॉम ओपन कैटेगरी, माय स्कोर इज 456 एंड माय रैंक इज 2,72,000, कैन आई गेट बीएमएस गवर्नमेंट कॉलेज इन मध्य प्रदेश? चलो देखते हैं। यहां पे मैं कोर्स को चेंज कर लेता हूं, आयुष। ऑल टाइप्स में मैं क्लिक करता हूं, आयुष प्रेडिक्टर पे आता हूं मैं। और आपने रैंक बताया था 272,888, कैटेगरी आपने बताई है ओपन, स्टेट आपने मध्य प्रदेश का बोला है, और कोर्सेज में आपको बीएमएस करना है। मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। प्रेडिक्ट पे क्लिक किया, नहीं, आपके पास ऑप्शंस कम हैं। तो यार मध्य प्रदेश में ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर मैं दूसरी स्टेट्स का देखूं तो यस, दूसरी स्टेट्स में आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। दूसरी स्टेट में आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, तो इन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हो इस पर्टिकुलर रैंक पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर ऑल इंडिया कोटे से ओबीसी का लास्ट कट ऑफ क्या हो सकता है? अगेन गलत क्वेश्चन, गलत क्वेश्चन। ऐसा जनरलाइज कट ऑफ नहीं आता है, ऐसा जनरलाइज कट ऑफ नहीं आता है। फिर हम बात करते हैं नीट काउंसलिंग कैसे करना है, रैंक 20527। यार देखो नीट काउंसलिंग करने के लिए आपको बहुत सिंपल सी चीज़ ये करनी है। एक तो ऑल इंडिया काउंसलिंग में बैठना है और दूसरा आपको बैठना है स्टेट लेवल की काउंसलिंग में। ऑल इंडिया काउंसलिंग में बैठना है, दूसरा स्टेट लेवल की काउंसलिंग में बैठना है। इसके लिए आपको करना यह है कि आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, और चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको अगर कॉलेज अलॉट होता है तो अलॉटमेंट लेना पड़ेगा। अब इस सारी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे टूल्स अगेन रेडी हैं, उनको जाके आप यूज़ कर सकते हो। कोई स्पेसिफिक स्टेट का अगर आप पूछते तो मैं आपको बहुत अच्छे से आंसर दे सकता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन सर, 550 मार्क्स ओबीसी एंड एनसीएल, कैन आई गेट बीडीएस? अगेन गलत क्वेश्चन। मुझे आपकी रैंक बताइए। मार्क्स पे कॉलेज अलॉट नहीं हो रहे हैं, मुझे आपकी रैंक बताइए। तो यार इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। होपफुली बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल गया होगा। जो कोई अलग क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन है, प्लीज उसको डालिए। और एक बहुत ही जल्दी हम एक अपना चॉइस फिलिंग टूल भी दिखाने वाले हैं, जिसकी मदद से एआई यूज करके आप कैसे चॉइस फिलिंग करना ये भी कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए यार सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, और हाँ भूलना मत, काउंसलिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको यही मिलती है। इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.